लक्ष्मण यादव जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया। मेरा आपके माध्यम से मेरी सरकार को निवेदन करना है कि एक सामाजिक बहुत बड़ी बुराई, वैसे तो पूरा हरियाणा प्रदेश में है, लेकिन मेरा तो ग्रामीण क्षेत्र होने के नाते से देहात में भी ये समस्या चली गई है। जो जगह जगह ओयो होटल के नाम से जो कारोबार चल रहे हैं, ये सामाजिक ताने बाने को खराब भी कर रहे हैं और पाश्चात्य सभ्यता को भी हम पे थोप रहे हैं। उन देशों को जाके देखो जिनमें ये समस्याएं थी, आज वो उल्टे भारत की तरफ तो आ रहे हैं, लेकिन हम वो पाश्चात्य सभ्यता को अपना रहे हैं। ये बड़ा असामाजिक कार्य जगह जगह हो रहे हैं। और उन होटलों में मैंने देखा है केवल पानी का गिलास तक नहीं होता, केवल मंजियां डली होती हैं, बेड डले होते हैं, ना खाने का कुछ होता, ना वहां कोई रेस्टोरेंट होता। लेकिन इस तरह के अनैतिक कार्य जो जगह जगह पे हो रहे हैं, इसकी चिंता का विषय है। मेरा आपसे निवेदन है, जैसे हमारी सरकार ने एक ही रात में 1165 केस मुकदमे दर्ज करे, एक ही रात में छापे मारे तस्करों के ऊपर और अवैध हथियार रखने वालों के ऊपर, ठीक उसी तरह से ये कार्रवाई भी आप कराएं, वरना तो हमारा जो ढांचा है वो निरंतर भारतीय संस्कृति और संस्कार बिगड़ रहे हैं। इसलिए इस पे कृपया ध्यान दिया जाए। दूसरा मेरा आपसे निवेदन है, अगर मैं 2 साल से हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर दलाल साहब को निरंतर एप्लीकेशन दे रहा था कि मेरे यहाँ NH 71 पे एग्रीकल्चर की जमीन 23-24 एकड़ जमीन है, तो मैंने कहा था इस पे इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम का प्रशिक्षण केंद्र किया जाए, क्योंकि वो NH पे स्थित है। वो 2 साल पहले मैंने चिट्ठी लिखी, फिर उन्होंने कहा ये नहीं बन सकता। दूसरा फिर मैंने कहा अगर आपने जैसे बाजरे का एक्सीलेंस सेंटर लोहारू में बनवाया है, ठीक उसी तरह से मेरे यहाँ सरसों की बहुत बड़ी खेती होती है, तो सरसों का एक्सीलेंट सेंटर मेरे यहाँ बना दिया जाए। उसका बल्कि उल्टा हो गया। ये चिट्ठी मैंने दी, उसकी जमीन के कागजात दिए, उसके बाद अभी मैंने हाल में पता किया तो उस जमीन को तो 7 एकड़ जमीन को और वेयर हाउस के लिए दे दिया गया। यानी उस जमीन को बांटने का जो काम किया है, क्योंकि मैं नहीं चाहता वो जमीन टुकड़ों में बटे, वो सरकारी जमीन है, उसका सदुपयोग केवल एग्रीकल्चर के लिए ही होना चाहिए, किसी स्टोरेज के लिए नहीं होना चाहिए। मैंने इसलिए 2 बार उनको लिख के भी दिया, लेकिन उनका कोई असर नहीं हुआ। ठीक उसी तरह से मेरा निवेदन है, अगर भगत कोसली विधानसभा क्षेत्र में ये 2 कॉलेज हैं, एक गुरावड़ा और एक कोसली, जिसमें पीजी क्लासेज की बात देख रहे क्षेत्र के लोग, तो मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि इनको भी पीजी क्लास खोली जाए। कोसली विधानसभा क्षेत्र कस्बे भाकली में भी मैंने पहले भी आवाज उठाई थी, जमीन भी वहां उपलब्ध है, एक आयुर्वेदिक कॉलेज का वहां निर्माण कराया जाए। और कोसली विधानसभा क्षेत्र में गांवों और ढाणियों में, क्योंकि मेरा सारा रूरल एरिया है, ढाणियों में बिजली कम जाती है और ढाणियों में ट्यूबवेलों पे लोग रहते हैं। ये तो ठीक है, 8 घंटा 3 फेस ट्यूबवेल चलाने के लिए अनुमति दी गई है, लेकिन पेड ट्रांसफार्मर आपने हर जगह लगवाए हैं, तो उसी तरह पे उस पे 16 घंटे सिंगल फेस की लाइट देने का काम करे, क्योंकि वहां भी बच्चे पढ़ते हैं, उनको भी समय पे लाइट की जरूरत है। जैसे जगमग योजना के तहत 24 घंटे आज गांव में बिजली देने का मेरी सरकार ने काम किया है, ठीक उसी तरह से ढाणी डपाणी में भी ये काम करने का करे। और नए, क्योंकि मेरा क्षेत्र भी ट्यूबवेल सिंचित है, तो 33 केवी के सब स्टेशनों की मैंने मांग की, डिपार्टमेंट ने उनको चिन्हित भी कर लिया है कहाँ कहाँ होना चाहिए, क्योंकि वोल्टेज की प्रॉब्लम रहती है। तो मेरे यहाँ डिपार्टमेंट ने जो चिन्हित किए हैं उसकी परमिशन कृपया दी जाए। सबसे पहले 33 केवी का सब स्टेशन लुखी में, दूसरा भुट्टड़ा में, तीसरा आसिया की गोरावास में, चौथा जीवड़ा और नीमोट में, देवलावास, गुलाबपुरा और दीदोली एवं नांगल भगवानपुर में करने का कष्ट करें। और अगला मेरा ढैणा खंड कार्यालय को उपमंडल का दर्जा भी दिया जाए, क्योंकि उपमंडल की जो लंबाई है या दूरी है, वो दूरी कम से कम 40 और 45 किलोमीटर चारों तरफ डिस्टेंस है। इसलिए उपमंडल की कार्रवाई भी की जाए, क्योंकि ये उस एरिया के लिए फिजिबल भी है। जाटूसाना महाविद्यालय
अभी 4 मिनट हुई। जाटूसाड़ा महाविद्यालय के भवन का निर्माण का भी शिलान्यास किया जाए। और भगत फूल सिंह भगत फूल सिंह जो हमारा रीजनल सेंटर बनके तैयार हो गया, उसका भी उद्घाटन जल्दी कराया जाए, मेरा आपसे यही निवेदन है। धन्यवाद। धन्यवाद।